अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास मोशन ऑफ गायरोस्कोप है। हम देखेंगे कैसे ये फिनोमेना अकर करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें सारी डिटेल समझेंगे आज। तो मोशन ऑफ गायरोस्कोप में क्या है, बुनियाद ये है कि अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है एक्सिस के गिर्द, तो उसका वो जो एक्सिस है वो रोटेट करे किसी और दूसरे एक्सिस के गिर्द। तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो प्रिसीजन कर रही है प्रिसेशन कर रही है सेकंड एक्सिस के गिर्द। मतलब जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, एक बॉडी आपके पास रोटेट कर रही है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक होगी बात। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट कर रहा है इस वर्टिकल एक्सिस के गिर्द। तो आपके पास हम कहेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, प्रिसेसिंग कर रही है अबाउट सेकंड एक्सिस। तो यह आपके पास जो चीज है, ये चीज बेसिकली मोशन के तौर पर गायरोस्कोप के तौर पे देखी जाती है। अच्छा जी, अब अगर हम कहें कि जो प्रिसेशन है ये बुनियादी तौर पे एक स्लो रोटेशन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, यानी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो स्पिन बॉडी कर रहा है अबाउट किसके, एक लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी स्पिनिंग एक्सिस को। यानी ये स्पिनिंग एक्सिस आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसके गिर्द ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा, मगर स्लो रोटेशन होगी आपके पास। ठीक है, ये इटसेल्फ तो बहुत तेज रोटेट कर रहा होगा, मगर इसके गिर्द ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता जाएगा, रोटेट करता चला जाएगा। ओके होगी बात। अब ये जो स्मूथ और स्लो सर्कलिंग है जो आपका स्पिनिंग टॉप कर रहा है, इसे हम प्रिसेशन बोलते हैं। और अगर ये वंबल करना शुरू कर दे, अनइवन होना शुरू हो जाए, ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दे, तब उसे न्यूटेशन बोलेंगे। दोनों बातें समझ आ गई। अगर यानी स्मूथ है, स्लो सर्कल कर रहा है तो प्रिसेशन हो गया, और अगर वो वंबल कर रहा है तो न्यूटेशन हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक टॉय गायरोस्कोप है, जैसे आपको इस फिग में दिख रहा है। इसका एक एंड हमने सपोर्ट किया हुआ है, पिवटेड किया हुआ है इसके ऊपर। तो आपके पास ये फ्लाईव्हील हॉरिजॉन्टल है इस पे, जैसे आप दिख रहे हैं। अगर ये फ्लाईव्हील स्पिनिंग ना कर रहा हो तो ये तो अपने वेट की वजह से किधर चला जाएगा, नीचे ड्रॉप हो जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा। तो आपको समझ आ गया, जब फ्लाईव्हील स्पिन नहीं करेगा तो ये रोटेट नीचे गिर जाएगा। अगर हम कहें कि फ्लाईव्हील स्पिन कर रहा है, अब जब ये स्पिनिंग करेगा तो हम कहेंगे एक पॉसिबल ये है कि ये सर्कुलर मोशन करेगा ऑफ एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये बॉडी स्पिन भी कर रहा होगा और साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम भी रहा होगा, यानी सर्कुलर रोटेशन ले रहा होगा। तो हम कहेंगे कि ऐसा भी इसकी जो प्रिसेशन है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, असल तो मुद्दा ये है ना। तो हम कहेंगे ऐसा टॉर्क की वजह से होता है, जो उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। अब टॉर्क हम जानते हैं चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम की चेंज है, टा इंटू डी टी आ जाएगा। अब ये जो आपके पास टॉर्क है, इससे जो एंगुलर मोमेंटम में बदलाव आएगा उसके मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा, उसकी डायरेक्शन में आएगा। और वो जो एंगुलर मोमेंटम का बदलाव होगा वो टॉर्क की सिमत में, टॉर्क की लाइन में होगा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपको टॉर्क दिख रहा है जो सेंटर ऑफ मास पे है। तो अब आप यहां से देखें तो ये टॉर्क इस बॉडी को इस जानिब लेके जाना चाहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे बॉडी रोटेट करेगी, टॉर्क की डायरेक्शन भी चेंज होगी, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है और जो फ्लाई व्हील का एक्सिस है, दिस वन, ये हमेशा एक ही आपके पास हॉरिजॉन्टल सतह पे रहेंगे। और इसका मतलब अब ये एक्सिस नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि ये प्रिसेस करना शुरू कर देगा। बात समझ आ गई। तो ये बेसिक फिजिक्स लिखी गई है इस पैराग्राफ के अंदर, कि आपके पास बुनियादी वजह होती है कि स्पिन करने की वजह से क्या पैदा होता है, टॉर्क। वो टॉर्क उस पूरी स्पिनिंग बॉडी को, उसकी एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अब स्पिनिंग बॉडी अब नीचे नहीं गिर पाती ग्रेविटी की वजह से, बल्कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या करना शुरू कर देती है, रोटेट करती है। जब वो सर्कल में रोटेट करती है तो जाहिर है किसी ना किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तो हम कहते हैं वो प्रिसेस कर रही है। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे गायरोस्कोप प्रिसेस करता है, सेंटर ऑफ मास जाहिर सी बात है सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है आपके पास, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लगेगी वो उतनी होगी जितना उसका वेट है।
तो इसका मतलब वो दोनों बैलेंस कर देंगे। इसका मतलब अब आपके पास जब तक वर्टिकल कंपोनेंट जीरो रहेगा, ये सेंटर ऑफ मास स्मूथली एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता रहेगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास जो आपके पास सर्कुलर मोशन में है, तो उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड भी है। अब चूंकि वो एक सेंटर में मूव कर रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट भी आना चाहिए जो सेंटर की जानिब हो। तो वो उसको कहां से मिलेगी? वो उसको पिविट की जानिब से मिल रही होगी, यानी पिविट उसे अपनी जानिब पकड़ के रखे हुए होगा। तो ये बात भी हो गई। अब बात करते हैं जरा उस बात की कि जब वो स्पिन नहीं करता तो एंगुलर मोमेंटम उस वक्त टॉर्क की डायरेक्शन में आ जाता है। तो इसका मतलब ये अब आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करता है तो फॉल कर जाता है, जैसे वो नीचे, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपके पास इसका वेट डोमिनेंट हो जाता है तो वो नीचे की जानिब गिर जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं मोशन प्रोसेशन, ये नेचर में भी होती है, मशीन्स में भी होती है। हमारी जो अर्थ है ये भी प्रोसेसिंग कर रही है। इसका जो स्पिनिंग एक्सिस है जो नॉर्थ साउथ पोल के गिर्द है, वो स्लोली स्लोली अपनी डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है। यानी 21.8 डिग्री से 24.4 डिग्री के बीच में वो चेंज करता रहता है। तो इसका ये एक इस तरह घूमते घूमते पूरा एक चक्कर 26,000 साल में एक प्रिसेशन चक्कर पूरा करता है। यानी इतनी स्लो प्रिसेशन है कि आप वो एक कितने साल लगते हैं? 26,000 साल। अगर मैं कहूं कि एक रेवोल्यूशन यानी आपके पास इतने सालों में हो रही है, तो 1 आपके पास डिग्री कितनी होगी, या 1, तो वो 1/26 आ जाएगा आपके पास। तो देख सकते हैं कितनी स्लो ये प्रोसेशन कर रही है हमारी अर्थ। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।